हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले हमारा नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के रमेश सैनी जी, सिवान से आए हमारे जिला अध्यक्ष भाई श्रीनिवास यादव जी, जिला अध्यक्ष एनवीएस के विनोद सैनी जी, अर्जुन सैनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता शंकर बिंद जी, सुरेंद्र सैनी जी, बिहारी सैनी जी, रामचंद्र सैनी जी, ललन बिंद जी, व्यास महतो जी, आलोक पटेल जी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नेता न्याम जी, रमाकांत चौहान जी, संतू सैनी जी, सोनू निषाद जी, सुभाष बिंद जी, लुटेन सैनी जी, बिंद महतो जी, राजीव महतो जी, छोटेलाल सैनी जी, सौरभ सैनी जी, बाबू सैनी जी, अंशु सैनी जी, मनोहर सैनी जी, तारकेश्वर सैनी जी, जितेंद्र सैनी जी, रंजित बिंद जी, आलोक सिंह जी, लुटेन महतो जी, विश्वनाथ ठाकुर जी, नमोचंद्र जी, केवल जी, धर्मेंद्र बिंद जी, बिहारी बिंद जी, रामोसार सैनी जी, शंभू सैनी जी, गणेश महतो जी और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सैनी जी और इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मंच में उपस्थित सभी नेतागण, मीडिया कर्मी, सभी को सल्ला पल्ला मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों आज सांद्रो आज हमारे प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल जी का नामांकन सभा है। ये हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के संयुक्त हमारे उम्मीदवार हैं। बस आज सभा में आए हैं साथियों, इनको आशीर्वाद देने के लिए। और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र आप सब जान रहे हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का क्षेत्र है और हम लोग श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में, पूरे देश में अपने समाज के लिए, अपने समान अधिकार के लिए, हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आज इस देश में बहुत बड़ा संकट है। संकट इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान जो है वो खतरे में है, हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। इसलिए साथियों आज ये लड़ाई जो अपने आप को मानिए कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे आपके लोकप्रिय युवा नेता है, आपके प्रत्याशी, इनको चुनाव जिताइए ताकि आपका लोकतंत्र बच सके। साथियों ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश का आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान दिया गया साथियों। वो संविधान जिसमें गरीब पिछड़ा मजदूर का बेटा भी अपने वोट के दम पर इस राज्य में अपने सर उठा के जी सके साथियों, ये हमें संविधान ने दिया है। आज हमको जो भी मिला है वो संविधान के द्वारा मिला है, लेकिन इसको मोदी जी नहीं मान रहे। आज बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, आज चुनी सरकार को उठाकर जेल में डाल देते हैं, बने विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। आज मोदी जी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। इसलिए साथियों बाबा साहब ने कहा कि आप अगर हक अधिकार चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों तमाम हमारे यहाँ पे जितने भी नेता है, युवा साथी है, आप लोग यहाँ पे हमारे चंचल जी को, पासवान जी को आप मदद करने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए। एक एक गांव में जाइए, एक एक बूथ में जाइए, एक एक टोला में जाइए और अपने आप को मानिए कि आप भी खुद एक प्रत्याशी है और अपने भाई को जिताने का काम कीजिए साथियों। तब जाकर हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। आज बताइए मोदी जी 10 साल से सत्ता में है और आज उनको जनता के सामने में हिसाब किताब देना चाहिए था। मोदी जी ने कहा था इस देश के हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज कहाँ है नौकरी? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, कहाँ है काला धन? उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ है किसान की आय दोगुनी हुई? उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, कहाँ है पक्का मकान? इसलिए साथियों ये सरकार जो है जुमले की सरकार है,
गरीब पिछड़ा हक का हक अधिकार नहीं देना चाहता है। इसलिए साथियों आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे आप देखिए, मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, संघर्ष किया। ऐसे घर में परिवार में जन्म लिया जहाँ पिताजी एक रोज मछली न मारे तो दूसरे रोज घर में खाना नहीं बनता। ऐसे गरीबी में मैंने जन्म लिया। फिर संघर्ष 18 साल की उम्र में बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, बॉम्बे जैसे शहर में मुकाम हासिल किया। मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। पिछले 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा था। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया था। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम मंत्री बने। अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा कि देखा है गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पर इतना आगे बढ़ रहा है, इसको रोको। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, आज हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे साथियों। इसलिए आप सभी का कर्तव्य है कि हम लोगों को साथ दीजिए और हमारे प्रत्याशी को जिताइए। और आगे आने वाले समय में आप फिर से सभा होगा, आप लोगों के बीच में आएंगे। सभी नेतागण यहाँ पे आए, सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मजबूती से आप लोग मजबूती से चुनाव लड़ाइए और जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार के भविष्य युवा हित सम्राट पूर्व उप मुख्यमंत्री रमाकांत जी अपने कला को पेश करेंगे। रमाकांत जी आए गोपालगंज के जवान सुना खेतों को खेसारी थोड़ी चना के भावना